हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेवन्थ हाउस में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, मून की सीरीज में है ना, मैंने मार्स नक्षत्र के ऊपर बनाया था, बट वो आधे आधे वीडियो के बाद वॉल्यूम नहीं आ रहा था, तो मुझे एक्चुअली वो पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक कुछ नया टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार वही सेम पैटर्न पे आते हो तो आपको भी बोरिंग लगने लगता है। तो इसके बाद का जो वीडियो होगा वो मून इन डिफरेंट नक्षत्र के ऊपर जो हम बना रहे उसी पे होगा। तो आज फोकस करते हैं जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, फर्स्ट हाउस हम खुद होते हैं, एसेंडेंट हम खुद होते हैं, और जो सेवन्थ हाउस होता है वो आपका आप कह सकते हो कि समाज होता है एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे आप दूसरों से इंडल्ज होते हो और आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है वो सेवन्थ हाउस से पता चलता है। और सेवन्थ हाउस जहाँ पे आपको रखेगा वही आपकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि पब्लिसिटी है, या तो फिर किसी भी तरीके की आपको जो समाज आपको देखता है वो सेवन्थ हाउस से ही देखता है कि आपको कैसे समाज देख रहा है, वो सेवन्थ हाउस ही होता है। और सेवन्थ हाउस से इसलिए हम मैरिज को भी देखते हैं, क्योंकि देखो, आप मैरिज कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन से करते हो। आपके मोस्ट कम होता है कि आप फैमिली के किसी मेंबर से, जैसे कि दूर का रिश्ता हो गया, उससे जाके शादी कर रहे हो, जैसे कुछ समाजों में होता है। बट अगर आप नॉर्मली देखा जाए तो मैरिज मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक डिफरेंट पर्सन से करते हैं, जो कि हमसे किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं रखता है। तो इसीलिए वो फर्स्ट हाउस का ऑपोजिट हाउस भी होता है। और सेवन्थ हाउस हमारे देखिए बिजनेसेस का भी होता है। हमारे देखिए बेसिकली एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को ही आप सेवन्थ हाउस से देखते हो। और सेवन्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जॉब के। आप जब जॉब करते हो तो वो कैसे होगा और कैसे आप उस पर राइज करोगे, ये सारा कुछ सेवन्थ हाउस से पता चलता है। तो जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में आ जाता है, यानी कि आप फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड जब सेवन्थ हाउस में आ जाता है तो वो किस तरीके की बिहेवियर पैटर्न दिखाता है। तो बात करेंगे देखिए मून से, यानी कि आपका एसेंडेंट कैंसर साइन हो गया और आपका मून जो कि जा रहा है अब कैप्रिकॉर्न साइन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप हमेशा एक जब आप शादी कर लोगे फॉर एन एग्जांपल, आप हमेशा उस मैरिज में बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा। एक तो देखिए सैटर्न का हाउस है, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि वो जो हाउस है कैप्रिकॉर्न साइन, यूजुअली देखो उसको हम फॉरेस्ट से देखते हैं, यानी कि जब भी सॉफ्ट प्लैनेट जैसे कि मून जैसा सेंसिटिव प्लैनेट जब सेवन्थ हाउस में जाएगा, कैप्रिकॉर्न साइन में जाएगा, तो उसको पहले उस जगह पे ढलने में बहुत टाइम लगेगा। सेम विथ वर्क फील्ड में भी आप कह लो, सेम विथ इंटरेक्टिंग विथ अदर पीपल भी अगर आप कह लो, आपको टाइम लगेगा वहाँ पे एडजस्ट होने में। जब आप बेसिकली देखो, ये आप जब बड़े हो जाओगे, आप जब मिड 20s में आओगे तो इसका आपको इफेक्ट समझ में आएगा। आपको वहाँ पे एडजस्ट होना पड़ेगा। सेवन्थ हाउस में आप इजीली एडजस्ट नहीं हो सकते हो, खास करके सॉफ्ट प्लैनेट और ऐसी कंडीशन जैसे कि मून इन कैप्रिकॉर्न साइन है, आपको वहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और धीमे धीमे 28-30 की उम्र के बाद वहाँ पे थोड़ी चीज़ें सही होने लगेगी। खास करके आप जब 30s में ही जाओगे तभी आपकी वहाँ पे चीज़ें ठीक होने लगेगी। चीज़ें क्या ठीक होने लगेगी? बेसिकली वर्क से रिलेटेड थोड़ा आपको बूम आएगा। आपका आप कह सकते हो एक तरीके से जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हो गई है। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी। बहुत हद तक चांस है, अगर आपका 8th हाउस सही नहीं है तो आपको, इफ़ वी आर अ वुमन, तो आप देखोगे कि आपको बहुत एक जो आपका ससुराल है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो एक्वेरियस साइन भी है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने मिलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ससुराल मिल रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोल रहा है। तो ऑब्वियसली उसमें सैटर्न को भी देखना पड़ेगा एंड ऑफ द डे, बिकॉज 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे जा रहा है वो भी देखने की ज़रूरत है। बट ऐसे सिनारियों में, बिकॉज ये सेवन्थ हाउस से रिलेशन रखता है जो कि मैरिज से है, ये शो करता है कि यहाँ पे मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और आपको बहुत ज़्यादा देखिए हेल्प भी काफ़ी टाइम पे नहीं मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे और कोई प्लैनेट हो। मून अगर यहाँ पे अकेला है तो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होगी। समाज आपको हमेशा देखेगा कि यार मेरा ये काम करते वो काम करते। जैसे कि अगर आप वर्क फील्ड में भी हो, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया, बहुत कम लोग होंगे आपको वहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं या आपको कुछ हेल्प कर रहे हो वहाँ पे। बेसिकली देखो, आपको बोल देंगे कि ये काम करो और वो निकल जाएंगे। आपको बहुत स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ में बहुत रोना आएगा ये सारी चीज़ों को लेके। बट देखो, अब कैप्रिकॉर्न साइन राइज का भी साइन होता है और ये स्टेटस का भी साइन होता है।
तो जब मून ये चीज़ समझ जाएगा, धीमे 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 करके आदमी बहुत ज़्यादा ऊपर लाइफ में जाता है। खास करके मून का ये जो प्लेसमेंट है 7th हाउस में, भले ही वो कहीं पे भी हो, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है लाइफ में लंबा ग्रो करने के लिए। और एक टाइम के बाद यूजुअली आप अपने आप को बहुत बड़े पोजीशन पे पाते हो, और वो बेसिकली हो मिड आपका, जो कि कह सकते हो कि 30s में ही होगा, किसी किसी का 40s में भी जाता है। बिकॉज देखिए वर्क से रिलेटेड ये मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इसमें सैटर्न का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब बात करता हूँ वीनस का। अगर वीनस आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और वो 7th हाउस में जाता है तो कैसा रिजल्ट देता है? तो देखिए वीनस या तो आपका टॉरस साइन अगर होगा तो वीनस आपका जाएगा जो कि स्कॉर्पियन साइन में। तो अगेन एक हार्ड साइन है वीनस के लिए, वीनस एक अगेन सेंसिटिव साइन है। बट यहाँ पे यहाँ पे जब वीनस जाएगा तो यूजुअली आप देखोगे कि आपको इमोशनल जो कि कह सकते हो कि जब भी आप कोई भी रिलेशनशिप या बिजनेस में जाओगे या तो किसी भी तरीके के वर्क फील्ड में जाओगे, आपके वहाँ पे कनेक्शन बहुत इमोशनल बन जाएंगे। या तो अपने काम के प्रति आपका वहाँ पे काम के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाएगा, एकदम सही होना चाहिए। अगर आपको सीनियर ने हल्का सा भी कुछ बोल दिया तो आपको बहुत वो ज़्यादा दिल पे लग जाएगा, इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो इतना अच्छा से काम कर रहा था। क्योंकि जब भी देखो वीनस स्कॉर्पियन साइन में जाएगा वहाँ पर डेडिकेशन आ जाएगा, डेडिकेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि काम हमेशा डेडिकेशन, रिलेशनशिप पर्सन हमेशा डेडिकेशन से करेगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि वीनस एज अ टॉरस एसेंडेंट जब ये 7th हाउस में जाता है तो वो हमेशा डेडिकेशन के साथ काम करेगा। क्योंकि देखो ओरिजिनलिटी 7th हाउस वीनस का ही है। जब यहाँ स्कॉर्पियन साइन में जाएगा वो डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो डेडिकेशन ऑब्सेसिव डेडिकेशन हो जाएगा। यानी कि रिलेशनशिप में आप जब जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव जो कि आपका डेडिकेशन हो जाएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम भी यही है कि काफ़ी टाइम पे देखो मैं किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर लूँ, ज़रूरी नहीं कि वो भी मुझे उतना ही प्यार कर ले। तो यहाँ पे ये फिर तकलीफ हो जाती है कि जब सामने वाला वही डेडिकेशन नहीं दिखा पाता, तब यहाँ पे फिर वही इमोशनल टर्मोइल, डिप्रेसिव फीलिंग, एंग्जाइटी बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें पर्सन के लाइफ में आने लग जाती है। क्योंकि 7th हाउस जो होता है 50-50 होता है, 30-70, 40-60 नहीं होता है। तो जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा आपका ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि आप तो एक्सट्रीम केस में जा रहे हो, बट सामने वाला एक्सट्रीम केस में जाए ज़रूरी नहीं है, वो हो सकता है बहुत नॉर्मल रहे, आप खुद एक्सट्रीम हो रहे हो। तो तकलीफ हमेशा आपको हो जाती है काफ़ी टाइम पे। बिकॉज स्कॉर्पियन साइन 7th हाउस हो गया, यहाँ पे वीनस हो गया, बहुत लोग आपके इमोशंस को काफ़ी टाइम पे समझ नहीं पाते। आपका इमोशन काफ़ी टाइम पे पब्लिकली हिडन ही रहता है। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखें कि ये जो हिडन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है ज़िंदगी में किसी इश्यूज़ को लेके जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है, वो बहुत ज़रूरी है स्पीक आउट करने का। बिकॉज यही सारी सिम्टम्स और कठिनाई जो होती है ये आपके फिर काम में भी होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ देखिए, वीनस जो होता है हमारा एक तरीके का इमोशन एंड फीलिंग होता है, बेसिकली फीलिंग होता है। तो अगर आपके लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट अच्छा फील नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे देगा, सारे काम में बेसिकली तकलीफ दे देगा। अगर काम का अच्छा नहीं है तो पर्सनल लाइफ में कब तकलीफ दे देगा। क्योंकि एक ट्रिगर पॉइंट कहीं खराब हुआ, दूसरा ट्रिगर पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ पे खराब होने लग जाता है, और ये फिर एक चेन ऑफ इवेंट्स में तब्दील हो जाता है। फिर वो जो कि आपके एंड ऑफ द डे हेल्थ पे आता है, जो कि आपके हेल्थ पे दिखाई भी देने लग जाता है। बिकॉज 7th हाउस जो कि सब देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो कि फिजिकली करते हो ना वो दिख जाएगा, बट जो पर्सनली आप जो फील करते हो बहुत टाइम पे बाहर के लोगों को नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो अनटिल एंड अनलेस आप शेयर ना करो। अदरवाइज अब अगर यहाँ पे वीनस है स्कॉर्पियन साइन में, खास करके मैन की लाइफ में देखा गया आफ्टर मैरिज फाइनेंशियल बूम होता है या करियर का एक तरीके से बूम होता है। अब देखिए वो जो जब बूम होता है उसको आप सस्टेन कर लेते हो या वो बूम को एंजॉय करके अगेन, क्योंकि स्कॉर्पियन साइन वापस नीचे आने का साइन है, तो आप सस्टेन कर पाते हो कि नहीं, यही आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जस्ट मैरिड हो गया, आपका लाइफ हो सकता है बहुत अच्छा चलने लगे, एकदम टर्न अराउंड हो जाए। बिकॉज यहाँ पे हमेशा वुमन या मैन आपका ये पोजीशन है, मैरिज हमेशा सरप्राइजिंग ही होगा। मैरिज में हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज इवेंट्स हमेशा छुपा हुआ होगा। तो जब भी आप मैरिज करो, जिससे भी मैरिज करो, ऑब्वियसली अगर आप बेसिकली लव मैरिज अगर आप कर रहे हो तो आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ पता होती है, बट अगर अरेंज मैरिज कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है अपने पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले से जानना, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सडन मैरिजेस भी हो जाती है, तो सडन मैरिजेस खास करके जब अरेंज मैरिज होती है तो वो बहुत ज़्यादा हिडन सीक्रेट्स भी लेके आती है, तो इसका ध्यान रखिए। अब मैं बात करूँगा, अब देखिए ओके, अब जो कि
तुला राशि का भी वीनस की बात करनी है जो कि हमारे एरीज साइन में आ गया। अब एरीज साइन में जब ये वीनस आ जाता है तो एक्चुअल में देखिए ये स्कॉर्पियन साइन से काफ़ी ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो शायद बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होगा या बहुत ज़्यादा आपको देखिए हेल्पफुल होगा। तो एरीज का वीनस कहीं ना कहीं अच्छा वीनस देखिए अच्छे बुरे सब जगह होती है, यहाँ पे वो वाला आपको शायद डेडिकेशन नहीं मिलेगा जो एक आपको कहते हैं जो स्कॉर्पियन वीनस नहीं दे, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा ना कि अच्छा मैन के चार्ट में वीनस स्कॉर्पियन साइन है तो ऑब्वियसली वुमन डेडिकेटिव होगी, उससे बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, आपको वहाँ से बहुत कुछ जाएगा भी, बट जाने के बाद बहुत कुछ आ भी सकता है। तो उसी तरीके से जब फर्स्ट हाउस तुला राशि का लॉर्ड जब आपके एरीज साइन में आ जाता है तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कि आप हमेशा आपका एक आज अगर आप नहीं कर रहे हो आपका कभी ऐसा होगा कि मैं बहुत अच्छा रहूं या मैं बहुत अच्छे फिजिकली समाज के सामने अपने आप को प्रेजेंट करूं। देखिए मैंने 2-3 फिटनेस ट्रेनरों के चार्ट देखे थे तो उनका वीनस जो कि एरीज में था सेम पोजीशन पे, एक जन का था और 2 जन का वीनस में ही एरीज था, जो कि एक 11th हाउस में था और एक 10th हाउस में था। दैट मीन्स सामाजिक वे में वो हमेशा फिजिकली अच्छा दिखना चाहते हो, उनकी खुद भी फिजिक बहुत अच्छी थी, ट्रेनर तो ठीक है, बट 7th हाउस का वीनस भी कुछ ऐसा ही करता है जब वो एरीज साइन में रहता है, वो हमेशा क्योंकि देखो आप हो, आपको समाज के सामने कैसे दिखना है ये डिसाइड हो रहा है ना, तो आप हमेशा दिखोगे कि मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी रहे, मैं बहुत वार्म रहूँ, हमेशा लोगों की सहायता कर लूँ। ये वैसे तो देखो ऐसा नहीं है कि आप हर आदमी को जो भी आ रहा है आप उसको सहायता करो, बट ये आपका एक नेचर होता है, कोई अगर आपको जेन्युइन लगता है तो आप जाके उसकी सहायता करते हो, तो ये वाला यहाँ पे नेचर होता है। पर्सन हमेशा ऑन द टोज होता है। यहाँ पे देखिए ये प्लेसमेंट की एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब भी अगर मैरिज में कुछ बुरा हो रहा हो तो उसको रेक्टिफाई करने की बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है मैरिज में तो उसको बैठ के बात करने में पर्सन को बहुत ज़्यादा देखिए अच्छा लगता है, जल्दी से इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, ये वाली एक टेंडेंसी आ जाती है। और अगर मैरिज नहीं चलता है तो तुरंत इससे बाहर निकल जाओ, ये वाली यहाँ पे पॉलिसी होती है, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ बहुत अच्छा होता है कि पर्सन आगे बढ़ना चाहता है। देखो क्या होता है कि कभी कभी आप सफ़र करते हो रिलेशनशिप में तो आप ये सोचते हो ना कि नहीं और टाइम देता था और टाइम देता, यहाँ पे पर्सन जस्ट डिसीजन ले लेता है कि मैं करूँ कि नहीं करूँ। तो यहाँ पे जो वीनस है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड इमोशंस के साथ आता है और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि आप भले ही ये मंगल का साइन हो बट यहाँ पे इमोशंस को देखिए कंट्रोल कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपको देखो केतु की राशि मिलेगी, भरणी मिलेगी और आपको सन मिलेगा, क्योंकि एरीज साइन को ये 3 नक्षत्र है और अलग अलग लॉर्ड इसको करते हैं। तो यहाँ पे जैसे फायरी इसमें भी होगा तो तुरंत कट ऑफ हो जाएगा, जैसे कि कृतिका नक्षत्र में होगा। सेम विद अगर ये अश्विनी में होगा, रिलेशनशिप नहीं चल रहा है, लेट्स पैक और बैग है, हम अलग हो जाते हैं। अब भरनी में यहाँ हो जाता है कि भले आप अलग हो जाए बट बहुत टाइम पे ये इमोशन लगा रहता है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा है, अब देखिए सब में नहीं होता, यूजुअली देखा है कि जब भी वीनस 7th हाउस में होता है और भरनी नक्षत्र में रहता है काफ़ी टाइम पे पर्सन इन सम केसेस में, ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी ये करते हैं, इन केसेस मैंने देखा है कि रिलेशनशिप में पर्सन प्रेग्नेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पे मत लेना, बट ये एक मैंने चार्ट स्टडी में देखा था कि बिफोर मैरिज पर्सन प्रेग्नेंट हो जाता है, मतलब कि जिसकी कुंडली में ये प्लेसमेंट है। ओबियसली मैं वुमन की ही बात कर रहा हूँ, तो प्लीज़ सारे वुमन को ऐसे जज मत करना, ये मैंने जस्ट आपसे बात शेयर कर ली है। तो ये वाली चीज़ें भी देखी गई है कि वो प्यार में फ्लो हो जाते हैं बहुत जल्दी से, बिकॉज उनको लगता है कि यही तो, मतलब कि उन्हें ये नहीं पता कि रुकना है, समझना है, दे जस्ट फ्लो विद इट, ये बात है। बट वर्क प्लेस पे बहुत जल्दी अच्छा सक्सेस पा लेते हैं, अगर गोल ओरिएंटेड पर्सन है बहुत जल्दी से लाइफ में इजीली ग्रो करने वाला प्लेसमेंट ये होता है वीनस का। अब बात करते हैं जुपिटर का। जुपिटर देखिए अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस में बैठा है तो देखिए जुपिटर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बन गया, यानी कि वो आपको समझना चाहिए कि वो धनु राशि है और धनु राशि का जुपिटर आपके जाके जेमिनाइन साइन में बैठा हुआ है। तो देखिए ये एक प्लेसमेंट जो कि जुपिटर के लिए थोड़ा टफ है, बिकॉज देखिए मरकुरी का एनिमी हो जाता है जुपिटर, और 7th हाउस में जुपिटर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है क्योंकि नेचुरली वो शुक्र अगेन उसका जो एनिमी साइन होता है। तो यहाँ पे देखो जुपिटर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है,
बहुत ज़्यादा यहाँ पे जुपिटर को एक टाइम पे, जैसे कि मैरिज की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट मैरिज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि पर्सन हमेशा डोमिनेट करना चाहेगा मैरिज में। अब डोमिनेट ऐसा नहीं है कि वो तानाशाही कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, वो एक तरीके का चाहता है कि एक एक रिचुअल हो या तो एक रूल्स हो, उस हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाया जाए कि हम 10 बजे सो जाएंगे या हम 6 बजे उठ के दोनों साथ में जिम चले जाएंगे। ऐसा कुछ रिचुअल्स फॉलो करने में पर्सन को ज़्यादा मजा आता है अपने पार्टनर के साथ। आप देख लेना, जिसका भी जुपिटर 7th हाउस में होगा, ये जो मैं प्लेसमेंट की बात, उसको किसी ना किसी तरीके का पार्टनर के साथ एक रूल फॉलो करने का होगा। अब देखो वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, जैसे कि हम दोनों जाके बैडमिंटन खेल लेंगे या दोनों वीकेंड्स में जाके कहीं ट्रैकिंग कर लेंगे। एडवेंचर किसी ना किसी तरीके का करने का रहेगा। बट अब बहुत टाइम पे हो जाता है कि हमारा पार्टनर वही वेवलेंथ पे नहीं रहता। तो अब ये तो मैंने अच्छे तरीके से बोला, हो सकता है कि पार्टनर के और भी कोई विशेष हो जो कि आपको फुलफिल करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो तब यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे एक सिद्धांत पे चलना चाहेगा। बिकॉज जुपिटर वही होता है, एक सिद्धांत पे चलना, तो वहाँ पे चलने में फिर प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट है जुपिटर का जेमिनी साइन में, काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि मल्टीपल अगेन रिलेशनशिप में पर्सन जाने की टेंडेंसी रख लेता है। ऑब्वियसली इसमें मून को भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सभी जाएंगे, बट यहाँ पे एक जुपिटर का हो जाता है कि वो काफ़ी टाइम पे रिलेशनशिप में, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में एक रिलेशन, 2 रिलेशन, बिकॉज जुपिटर क्या होता है, जुपिटर नॉलेज होता है एक तरीके से। तो ये हमेशा ये नोट करेगा कि मैं और ज्ञान लेने की कोशिश को, तो रिलेशनशिप में तो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाके रिलेशनशिप को समझने के लिए जुपिटर ज्ञान लेने की कोशिश करता है। जैसे हम काफ़ी किताबें पढ़ते हैं ज्ञान लेने के लिए। अब देखिए यहाँ पे गुड थिंग अबाउट जुपिटर इन जेमिनी ये है कि जैसे कि हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को देखते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, उसके टॉप पोजीशन पर रहते हैं ऐसे पर्सन। एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मीडिया फील्ड, ये सारी चीज़ों में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा काम करता है। पर्सन अपने आप को एक्सपांड करता है, बड़ा आदमी बनता है। बिजनेस के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है आपका एक ओवर, क्योंकि देखिए जब भी जुपिटर 7th हाउस में रहेगा ना, आपका इमेज समाज में ऐसा हो जाता है कि अच्छा आदमी है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। जुपिटर जब भी केंद्र या त्रिकोण में रहेगा, यही करता है कि आप भले वो पर्सन बहुत कनिंग और सही नहीं हो, बट एक विश्वास करने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी पर्सन की, उस पर्सन के ऊपर बन जाती है जब वो ऐसे प्लेसमेंट में होता है। बात करने में बहुत अच्छा रहता है, अपने बातों को सहमति पे लाने के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। मतलब रिलेशनशिप में भी अगर आपका पार्टनर कोई चीज़ के लिए मना कर रहा है बार बार, बट इस पर्सन में टेंडेंसी होती है कि उसको मना ले, वो ऐसा मना लेगा कि सामने वाला उसको पता ही नहीं चलेगा। बिकॉज जुपिटर देखो, गुरु कैसा होता है, आप कितने भी बुरे स्टूडेंट हो बट आपको वो इनलाइन लाता ही है एंड ऑफ द डे। वो सेमिस्टर्स, वो एग्ज़ाम्स आपसे करवा ही लेता है, आपसे लिखवा ही लेता है। तो ये गुरु की क्वालिटी होती है। बट एज अ टाइम गोज ऑन अगेन समाज में अच्छा नाम होने के यहाँ पे ज़्यादा चांसेस बनते हैं पर्सन के। अब अगर देखिए जुपिटर में, जो कि मीन राशि की जुपिटर की बात करो, तो वो जाएगा वर्गो साइन में। तो वर्गो साइन का यहाँ पे देखो जुपिटर, देखिए आप देखोगे यूजुअली जब वर्गो साइन में आपका जुपिटर रहेगा, आपका जो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ है, देखिए जब भी मैं इनिशियल स्टेज की बात करता हूँ तो माइंड में एक विजुअल बनाइए 20 से 30 साल के बीच में। आप देखोगे कि आपकी बहुत ज़्यादा फाइट और रिफ्ट होते हैं आपके वर्क प्लेस में, अपने सोच को लेके, या तो आइडियाज़ को लेके, या तो फिर आप अगर आपका एक ग्रुप ऑफ, आपकी एक टीम है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो एक सर्टेन प्रोजेक्ट के ऊपर, आपका बहुत ज़्यादा रिफ्ट बनेगा, आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करेगी काफ़ी टाइम पे, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे चीज़ों को लेके, ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा है, ऐसा है करके। और बहुत टाइम पे आप देखोगे कि आप जिद में काम छोड़ दोगे। काफ़ी टाइम पे जॉब चेंज का भी यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि देखो पाइसेस साइन जो होता है वो लीग से हट के सोचता है। तो जब वो लीग से हट के सोचने वाला जो लॉर्ड है वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, उसका लॉर्ड 7th हाउस में, पब्लिक प्लेस में, तो वैसे ही वो पब्लिक से बहुत ज़्यादा अलग है, तो उसके थॉट प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और ऐसे ही पर्सन को मैरिज में भी डिफ़िकल्टी होती है। काफ़ी टाइम पे मैरिज में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती है, आइडियोलॉजिकल मैच नहीं होते, डेटिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, लव। तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, क्योंकि आप ऐसे पार्टनर के साथ डेट करने लग जाते हो जो कि कम्प्लीटली अलग हो आपकी आइडियोलॉजी से लेके, और फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। तो
काफ़ी टाइम पे ये जो प्लेसमेंट है ना, ये भी डिलेड मैरिज कराने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। ऑब्वियसली बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए, बट ये भी एक रीज़न बनता है जुपिटर का, जब वो खास करके वर्गो साइन में रहता है। अब देखो, इसमें मैं डराना नहीं चाहता, ये मैं बोल रहा हूँ, जब भी जुपिटर हादसा नक्षत्र जैसे वर्गो साइन में है और 7th हाउस में है, तो ये मार्का हाउस भी हो जाता है। तो काफ़ी टाइम पे कहा जाता है कि ये वुमेन्स के लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती। अगर कोई वुमन है, उसका पाइसेस एसेंडेंट है, जुपिटर आपके 7th हाउस के हादसा नक्षत्र में, तो ये अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता। अब मैं इस पर ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूँगा इस वीडियो में, कभी भी जो भी पर्सन होगा कंसल्ट होगा तो मैं वहाँ पे उनको ये चीज़ समझाऊँ, क्योंकि अगर ये चीज़ मैंने यहाँ बोल दी ना तो इस पर बहुत बड़े इश्यूज बन जाएंगे और सब लोग थोड़े डर जाएंगे। एंड मैंने देखा है कि बहुत नेगेटिवली पर्सन ले रहा है चीज़ों को पर्सनली, तो वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें देख के ही वो चीज़ मैं बोल सकता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये मैंने देखा है कि वुमेंस के लिए थोड़ा ये ट्रबलसम हो जाता है, काफ़ी टाइम पे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मैरिज में, जब ऐसी अगर उनकी प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम पे आप खास करके बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो देखोगे कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस बहुत ज़्यादा तकलीफ, या तो फिर बिजनेस बंद हुआ, 1-2 बिजनेस करने के बाद ही, ओपन एंड शट करने के बाद ही बिजनेस अच्छा होता है। अदरवाइज करियर वाइज एज अ जॉब कर रहे हो तो ये अगेन एक अच्छा प्लेसमेंट है लाइफ में ग्रो करने के लिए। बट कंपटीशन जब आएगा लाइफ में तभी आप ग्रो होगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक जगह जा रहे हो, अच्छा जॉब कर रहे हो, फिर एक कुछ टाइम के बाद आपके सीनियर ने बोला आपकी ये पोस्ट हो जाएगी, फिर ये, ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। जब लड़ाई झगड़े होंगे, पोस्ट के लिए मारा मारी होगी, तब आप समझो कि आपकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लड़ने पे ही आपको काफ़ी टाइम पे ग्रोथ मिलेगी। और यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि क्रॉनिक डिजीजेस यानी कि डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पे चलने की बहुत ज़्यादा चांसेस, जैसे कि डायबिटीज़ तो एक बार हो जाती है तो फिर उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ों में आप ना फंसे, क्योंकि ये फिर लंबा जाएगा। अब बात करते हैं सन की। सन अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और अगर वो 7th हाउस में बैठा है, यानी कि वो आपके एक्वेरियस साइन में बैठा है, क्योंकि सन सिर्फ लियो साइन को ही रूल करता है। तो जब सन 7th हाउस में जाता है तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि आपकी ग्रोथ जो है वो आपके 28 की एज के बाद ही होगी करियर वाइज, या तो फिर काफ़ी टाइम पे मैरिज भी आपके 28 की एज के बाद ही होगी। आप देखोगे कि कितना आपका मैरिज का प्रपोजल आएगा या कितना भी आप अफेयर में जाओ, वो टर्न आउट इन मैरिज नहीं होता है काफ़ी टाइम। और अगर आपने जल्दी मैरिज कर ली, उसका एक बहुत बड़ा चांस बन जाता है आपकी रीमैरिज होने की। ऑब्वियसली 7th लॉर्ड को भी उस टाइम पे देखना पड़ेगा, बट एक बहुत बड़ा कंडीशन बना देता है कि आपकी रीमैरिज हो जाए करके। तो मैं यूजुअली जब ऐसे प्लेसमेंट रहता है उनको रेकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आप 28 के एज के बाद ही शादी का देखिए, क्योंकि देखिए पहली बात तो 7th हाउस हो गया आपके सैटर्न का, और 7th हाउस में सन अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ये हमें पता है। जब यहाँ पे ऐसा प्लेसमेंट हो जाता है तो पहले तो वो 7th हाउस की क्वालिटी ही खत्म कर देता है, क्योंकि यूजुअली जब यहाँ पे आप बिजनेस भी करने जाओगे 7th हाउस में बिजनेस को देखते तो जल्दी सक्सेस नहीं होता। या तो फिर आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान होगा बट उसको कोई इन्वेस्ट करने वाला नहीं होगा। आपने बहुत अच्छी ब्लूप्रिंट बनाई होगी बट उस पर किसी को विश्वास ही नहीं होगा। बट वही चीज़ अगर आप 30s में करोगे ना, तो वो मतलब कि आप कह सकते हो ओयो बन जाए, एयरबीएनबी बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए। बट अभी अगर आप मिड 20s में इस चीज़ को ट्राई करोगे ना, कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा, ये ऐसा प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रोथ लेवल होता है बट 30s में होता है, 20s में नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। और मैरिज भी यहाँ पे बहुत टाइम पे टफ हो जाता है अगर आप 24-25 में शादी करो। मुझे अभी भी याद है, एक लड़की का मैंने कंसल्ट किया था 2017 में। उसने बोला था 2 साल में शादी हो जाएगी, उसकी सेम प्लेसमेंट थी। मैं उसको बोला था आपकी शादी नहीं होगी, तो उसने बोला था कि मेरा एक तो रिलेशन चल रहा है, तो उससे ही मेरी शादी होगी। घर वालों को दिखा, मैंने बोला पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। फिर भी वो कॉन्फिडेंट थी, तो फिर मैंने उन्हें कुछ बोला नहीं। अब काफ़ी टाइम के बाद वो मुझे 2021 में उसने किया, तो उसने बोला कि सही कहा आपने कि मेरी नहीं हुई, मेरा और 2 रिलेशनशिप बन गया। मतलब कि जिससे वो शादी करने वाली थी उसका ब्रेकअप हो गया, और 2 जो कि उसका जो कि रिलेशनशिप हो गया। अब अभी इसके लिए घर वाले ढूंढ रहे। तो मैंने बोला अभी भी आपका टाइम है, अभी भी आपको 1-2 साल है। 2021 मैंने उसको कहा था कि 2024 के बाद ही उसकी शादी के योग बनेंगे, क्योंकि वो जो बर्निंग सेंसेशन ऑफ सन है उसको काम डाउन होने में टाइम लगा 7th हाउस में। और उसकी खुद की भी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, और उसका खुद का ग्रोथ का भी कारण उसके फादर ही थे काफ़ी टाइम पे। तो यहाँ पे भी तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो जाती है कि फादर और आपका बहुत ज़्यादा रिफ्ट होने के चांसेस है। या तो फिर आपका बहुत अच्छा रिलेशन है तो आप फादर से रिलेटेड जो कि
जैसे फादर चाहते थे कि बंदा ये वाला प्रोफेशन ले लिया तो मेरे बिजनेस को संभाले, काफ़ी टाइम पे आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, या तो फिर आप जो चाहते हो उसमें फादर को ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम देती है। बट मैरिज में मैंने यहाँ पे 100% देखा है, 7th हाउस में इनिशियल स्टेज में बहुत टफ रहता है, टाइम जाने के बाद ही वो मैरिज में कुछ चीज़ें सही होती है।